राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और यहाँ मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह तो इतना टाइम लगता नहीं है कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि बस ऐसे ही हो रहा है इस टाइम। और चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या बना रही हूँ मैं। इसका कैमरा बैक करती हूँ ज़रा। यहाँ पे ये मैंने प्याज टमाटर लहसुन काट के रख लिए हैं। और यहाँ बेबी पोटैटो है, ये थोड़े से इन्हें मैं भून रही हूँ ब्राउन कलर में। ये हो चुके हैं, अभी इन्हें निकाल के और प्याज टमाटर भून लूँगी मैं। यहाँ पे मैंने ये आलू निकाल लिए हैं, थोड़े से ब्राउन हो गए थे। और इसमें मैंने पहले प्याज को फ्राई कर लूँगी, लहसुन और प्याज को। उसके बाद फिर मैं टमाटर को करूँगी। देखिए, टमाटरों से तेल थोड़ा सा वैसा ही हो जाता है, तो इस वजह से पहले प्याज को फ्राई कर लूँगी हल्का सा। उसके बाद फिर टमाटरों को करके और इन्हें पीस के फिर से दोबारा भूनूँगी। इससे सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बिल्कुल ऐसे ही बनती है जैसे रेस्टोरेंट में ढाबे में बनती है, उस तरह से। यहाँ मेरी प्याज भून के निकल चुकी थी और यहाँ मैंने कढ़ाई में रख दिए थे टमाटर भूनने के लिए, डाल दिए थे। थोड़े थोड़े हल्के ये हो जाएंगे सॉफ्ट से, तो इन्हें निकाल के मैं पीस लूँगी जैसे। मसाला पीसने के बाद यहाँ मैं कढ़ाई में मसाला भूनने के लिए डाल देती हूँ कि वैसे तो प्याज लहसुन और टमाटर हल्के भुने हुए थे, पर पीसने के बाद थोड़ा भूनना पड़ता है, तभी अच्छा टेस्ट आता है। वरना अच्छे तो लगते हैं पर इतने अच्छे नहीं लगते कि ज़्यादा ही टेस्ट दो बार भुनने में ही आता है। तो पहले मैं ऐसा ही करती हूँ कि पहले काट के हल्के फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पीस के और फिर से भून के डाल देती हूँ। और उसमें बेसिक मसाले डाल देती हूँ, वही हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाला हींग, यही नमक, ये सब डाल के इसे हल्की गैस पर अच्छी तरह से भून लूँगी। जल्दी ही भुन जाता है ये, जिस तरह से कच्चे काट कर पीस के भूनते हैं तो टाइम लगता है, ऐसे नहीं लगता। और यहाँ मेरा मसाला भुन रहा था स्लो गैस पे, तब तक मैं यहाँ आ जाती हूँ ये आलू लेने के लिए। ये मैं खेत से खोद कर लाई थी, तो धुल के डाल दिए थे मैंने रात को ही। पानी निकल चुका था इनका, ये अच्छी तरह से सूख चुके थे बिल्कुल। और ये मोटे मोटे ले जाती हूँ मैं पहले टोकरी में भर के, तो उसे जो स्टेनलेस की टोकरी का वो सेट सा होता है उसमें डाल देती हूँ। और बाद में ये छोटे छोटे ले जाके फिर इसी टोकरी में ढक कर रख दूँगी। और छोटे छोटे उसमें से निकलते हैं, इसीलिए उसमें बड़े बड़े ही रखती हूँ। तो काफ़ी सारे आलू थे, ये बाज़ार से आए हुए ख़त्म हो गए थे, तो अब खेत से ही खोद कर लेके आते हैं हम कि बाज़ार में क्या पैसे डालने, जब खेत में ही हो रहे हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे आलू। और यहाँ पे फिर मेरी ये भुन चुके थे, मसाला सारा भुन के तैयार हो चुका था। और यहाँ मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो ये मसाला पीसा था, यही हो रहा था, तो मसाले का इसी में करके पानी कर देती हूँ मैं। और वैसे भी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, और इतना पतले नहीं बनाती दम आलू की फिर अलग पानी अलग और आलू अलग दिखें। हल्की गाढ़ी सी रहती है, मिक्स सी, जैसे ढाबे पर रहती है उसी टाइप की, ज़्यादा पानी नहीं रहता। और इसमें आलू डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। तब तक मैं गाय का दूध काढ़ने के लिए चली जाऊँगी, आऊँगी तब तक मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी होगी। और यह मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी, दूध भी निकाल के ले आई थी मैं गाय का। तो एक गैस पे दूध उबालने को रख दिया था, जो उबल चुका था मेरा। और दूसरी गैस पे मैंने रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी कि कान्हा को भूख लग रही थी और भोग भी लगाना था मुझे। तो मैंने सब्ज़ी का तो लगाया नहीं था कि सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने सारी गैस स्लेब सारी साफ़ की। उसके बाद फिर दूध और रोटी का ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी और उसके बाद ही कान्हा को दूंगी। टाइम हो रहा था खाने पीने का, तो बस खाने पीने की ही तैयारियां चल रही थी। और कान्हा अपनी प्लेट भी तैयार कर रहा था। ये देखिए, सब्ज़ी इस तरह की बनाती हूँ, ज़्यादा पतली नहीं है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है इतनी, पर हाँ अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थी। और ये मेरी रोटियां सिक के हो चुकी हैं तैयार। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।